सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में मैं आपका गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन द टुडे सेशन। We may trying to talk more in English because our core team member are also here, so we want to try to more involve her in our conversation. So uh, I want to start with the introduction in Hindi for our guest. तो मैं 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 जब हरीश सर जो है उनको किसी पहचान की कोई जो 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 है इसका जरूरत नहीं है। स- सभी लोग उनको अच्छे से जानते भी हैं। तो मैं उनसे जब फर्स्ट टाइम उनसे मतलब वैसे तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उनसे वैसे ही फोन पर हो रही थी, व्हाट्सएप पर हो रही थी। पर उनसे जब दिल्ली से सॉरी जयपुर से दिल्ली अ, आ रहे थे तो ये कोइंसिडेंस था कि उनके साथ आना हुआ। तो मैं मतलब बहुत हैरान था और आश्चर्य अ, आश्चर्यचकित भी था कि हरीश सर इतने हम्बल, इतने पोलाइट एंड काफी डाउन टू अर्थ इंसान है। तो मैं जो है वेलकम कर करता हूँ हरीश सर का। तो सर, हरीश सर प्लीज। थैंक यू राहुल। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और राहुल, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मुझे अब पता नहीं कि मैं इस इंट्रोडक्शन ऐसा इंट्रोडक्शन डिजर्व करता हूँ या भी नहीं, पर फिर भी थैंक यू। और हाँ, एक और है, एक और चीज़ है कि अ, मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ। और ऐसी ऐसी बात नहीं कि हम सबको आज इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। ऐ- ऐसे कुछ नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई एम जस्ट ओपन फॉर द डिस्कशन। ऐसा कुछ खास एक टॉपिक मन में लेके नहीं आया हूँ मैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपके मन में है जो मुझे पूछना है, अ, हम बातचीत कर सकते हैं। यस राहुल, जी सर। over to तो you. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं तो इट विल बी गुड। वी कैन फील लाइवली। बिल्कुल। अदरवाइज थैंक यू विद्या जी। हाय। सर, हाय विद्या, गुड टू सी यू। Same here. Thank you. हाँ, एक्चुअली इट मेक्स अ डिफरेंस ना कि व्हेन यू ऑन द कैमरा यू कम टू नो दैट अच्छा ओके नाउ, बिकॉज आई डिडंट नो विद्या वाज हियर, बट एज सून एज यू पुट ऑन द कैमरा आई थॉट ओके विद्या वाज हियर। आई कैन सी Harun, I can see Vishal Yadav, Vinod. Right, nice. तो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एक्शन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हम हमारा काम जो है, अगर मैं एज अ पार्टी डिपेंड होकर करके भी मैं लाउंज में आ सकता हूँ, तो फिर मुझे होस्ट करने की क्या जरूरत है। क्योंकि होस्ट करने में कहीं ना कहीं मैं एक्शन कर रहा हूँ, और पार्टिसिपेशन में भी मैं एक्शन ही कर रहा हूँ। तो क्यों तो
तो एक्शन क्यों जर, जरूरी है सर, प्लीज। अच्छा, तो मैं आपका क्वेश्चन पहले रिपीट करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अ, अगर मैं एज अ पार्टिसिपेंट अटेंड करता हूँ लाउंज एवरी डे, तो मुझे होस्ट करने की क्या जरूरत है? तो मैं तो पार्टिसिपेंट करता हूँ रोज। तो इसका आंसर, इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि लाइफ में हमें कभी भी स्टेगनेंट नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। और मैं जब आगे बढ़ने की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वी हैव टू गो अहेड एंड प्रोग्रेस। मतलब प्रोग्रेस इज द ओनली कांस्टेंट। ओके। तो अभी देखो, हम जब स्कूल जा रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि स्टैंडर्ड वन के पास स्टैंडर्ड टू आ गया या थ्री आ गया, फोर आ गया, ठीक है। कभी लोग एज अ स्टूडेंट, कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि अभी 10वीं हो गई, अब मुझे और नहीं पढ़ना है? ऐसा हो गया कभी? नो। आपको कॉलेज जाना है, राइट? कॉलेज क्यों जाना है? क्योंकि हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ लक्ष्य है, एम्बिशंस है, और लाइफ में कुछ बनना है, राइट? तो दैट्स वाई वी प्रोग्रेस। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, अगर हमने लाउंज में पार्टिसिपेट किया, 10 बार पार्टिसिपेट, ओके। जब आप पहले बार पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कुछ डर लगता है, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बार डर लगने लगा, फिर दूसरी बार आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो गया, फिर तीसरी बार यू फील दैट कि अच्छा, मेरे दोस्त बन गए, अभी नए दोस्त मिल रहे हैं, ठीक है। 10 बार, 15 बार, 20 बार, ओके। आफ्टर 20 टाइम्स, ओके, अगर आप 20 मीटिंग्स जब आप अटेंड करते हो, देन यू गो इन अ कंफर्ट जोन, ठीक है। मतलब नाउ यू स्टार्ट एंजॉइंग। अभी चलो आज लाउंज में कुछ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत मजे करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या होता है कि अभी नाउ इट बिकम्स अ वेरी कंफर्ट जोन फॉर यू, ओके। और इसका ये होता है कि मतलब कुछ चैलेंज नहीं बचता, नो चैलेंज एट ऑल। तो द मोमेंट यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। चैलेंज होना चाहिए आपको, एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू होस्ट। अभी होस्टिंग में भी वही कहानी है। अब पहली बार होस्ट किया, डर लगा, फिर दूसरी बार, और तीसरी बार, चौथी बार, फिर होस्टिंग ऑल्सो यू विल एंजॉय। होस्टिंग का भी कंफर्ट जोन बन सकता है, और बनेगा एवरी टाइम, ठीक है। तो होस्टिंग के बाद क्या? तो एवरी टाइम यू थिंक अबाउट दिस कि जब मैं कंफर्ट जोन में रहता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? सो आई थिंक आई वुड जस्ट conclude this answer with this कि always ask yourself when you are in comfort zone कि what I will do next to challenge myself. Rahul, over to you. वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये एक्चुअली आज का सर जो जो सेशन है, इसमें से कुछ एक दो चेहरे तो ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो टेलीग्राम पर लिखते रहते हैं कि वॉइस कॉल, वॉइस कॉल। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये लोग कभी जो है वॉइस कॉल से आगे भी आएंगे। एनी हाउ, पर इसमें से एक दो चेहरे आज ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने सोचा है कि व्हाट नेक्स्ट। तो वो इससे आगे बढ़ के आए। उनका उनको बहुत बहुत बधाई है उनको। सो वी वी बिल्कुल। आर तो हम लोग और भी लोगों से क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो जी बिल्कुल। हम लोग कोशिश रखेंगे कि शॉर्ट में ही रखें, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पूछ पाए, प्लीज। प्रदीप जी, जी, धीरज जी ने
हैंड रेज किया जी। धीरज जी प्लीज। थैंक यू राहुल जी। हेलो हरीश जी। हाय एवरीवन। हेलो धीरज। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्रैल में इस साल टीसा ज्वाइन किया था, और स्टार्टिंग के अंदर लॉन्च अटेंड करने में बहुत मज़ा आता था, और उसके बाद में मैंने अगले मंथ से होस्ट भी किया, 2 मंथ शायद मैंने होस्ट होस्ट किया है। और ओके। अब पता नहीं कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है, और पता नहीं पहले जितना मन करता था अब वो नहीं होता कि अब लॉन्च होस्ट ज्वाइन करें। टाइम भी रहता है, बट ऐसा लगता है कि कुछ मोनोटोनस सा हो रहा है कि कुछ टॉपिक आएगा तो अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। केवल ये क्या मेरे साथ ही हो रहा है, या फिर और भी पार्टिसिपेंट है जिनका ऐसा एक टाइम पर आके ये फेज आता है कि होस्ट लॉन्च अटेंड नहीं करते, और जैसे मेंबर्स भी टीसा के अंदर काफ़ी है, बट वही 5 5 8 मेंबर रहते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो बदलते रहते हैं हर मंथ, 2 3 मंथ बाद। जी जी हाँ। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं। ठीक है। पहले पहली बात तो ये है कि हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। ओके, हमारा ह्यूमन नेचर जैसे कि एक मैं जब स्कूल में था तो किसी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि कोई एक there's a husband and wife, and once the wife prepares a biryani, okay, and the husband says कि इतनी अच्छी बिरयानी मैंने कभी खाई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट डे the wife prepares the biryani again, okay, because he praised her and she was happy, so he ate it again and he said, okay, wow, it is so nice. The third day she again prepares the same biryani, and then he's saying, okay, nice. The fourth day same biryani again, वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खा लेता है। फिफ्थ डे अगेन द सेम बिरयानी, वो कहता है कि ये क्या बनाया है, और वो बाहर फेंक देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो लाइफ में अगर सेम चीज अगर हम करते रहे तो ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वी बिकम बोर्ड ऑफ दैट सेम थिंग। ओके, लाइफ लाइक ह्यूमन, वी रिक्वायर चेंज। हमें चेंज चाहिए, हमें कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, इट्स ओके। इट्स ओके टू फील बोर्ड। तो ये है, यू यू कैन टेक अ ब्रेक, ब्रेक लो और कुछ और करो। मे बी यू कैन गो टू अ जिम, और मे बी यू कैन राइट योर डायरी, do something else for some time, and then take a break. It's always okay to take a break. ठीक है। I mean, not just lounge, not just uh, work, and not just sports. Whatever we are doing, it's okay to take a break, and it is must to take a break and then start over again. तो ये है, this is one part of it. The second part of it is that we, I mean टिसा, जो है, we are also human beings. हम भी कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं। आई वुड से ये मिस्टेक नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अब हमारे लिए भी, मतलब जो भी वॉलंटियर्स है, हमारे लिए भी ये एक लर्निंग प्रोसेस है। तो अगर यू एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ होस्ट, अगर आपके कुछ आइडियाज है, या अगर आपको कुछ लगता है कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंटली, यू हैव टू स्टेप अप एंड गिव दिस फीडबैक टू द टीम, मतलब द टीम ऑफ होस्ट। जो भी टीम, लाइक राहुल को बताओ, नहीं तो कोर टीम को मेल करो। जो भी आपके साथ आपके पास कोई भी अगर न्यू आइडियाज है, यू शेयर इट। यू यू कैन से दैट कि अच्छा, लाउंज में हमें ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि इट हैज बिकम मोनोटोनस, व्हाई नॉट वी ट्राई सम गेम्स, या व्हाई नॉट वी ट्राई a different kind of a format। ठीक है, that you can do। So I think it's both ways, मतलब as a participant we also get bored, but as a participant you can also come up, give feedback, and it can be a constant learning journey for both of us। थैंक यू। Yeah, एक्चुअली
अ, धीरज जी के, के लिए बड़ी जो जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल साफ साफ बोला उन्होंने। और मतलब जो जो है उसमें उन्होंने कहीं पर भी जो अ, लीपा पोथी वाले जो शब्द है वो उन्होंने यूज नहीं किए उन्होंने। और ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। और वो जब भी होस्ट करते हैं, मैंने उनके होस्टिंग में भी देखा है उनको, वो काफी एनर्जी के साथ होस्ट करते हैं वो। तो मैं पंकज शर्मा जी से कुछ पूछना चाहते जी, पंकज जी। जी जी, तूने शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तूने पंकज शर्मा है और मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ। और मुझे ये पूछना है कि मुझे ये बताना भी है कि सबसे पहले तो सभी का बहुत थैंक यू। हैंगआउट्स हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि अगली वर्कशॉप तूने कब तक हो सकती है, और तो उसकी तूने डिटेल्स मुझे तूने चाहिए थी कि वर्कशॉप अगली तो तूने कब तक हो सकती है। ओके। ये थे। तो मुझे पहले आपसे आपसे पूछना है कि आप कहाँ से हो। जी मैं तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ सर। जम्मू कश्मीर से। मैं अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जी। ओके। तो ऐसा है कि हम वर्कशॉप प्लान करते हैं व्हेन द लोकल कोऑर्डिनेटर्स, मतलब जो भी लोकल टीम्स है वो जी। कोर टीम को बताए कि आई वांट टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप। और उसके बाद हम सब प्लान करते हैं कि वी वी सी की हु कैन गो वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ओके। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द लोकल टीम्स। तो अभी इफ यू वांट टू हैव वर्कशॉप इन योर एरिया, तो यू ओके। कैन स्टेप अप, नो, एक टीम बनाओ, सी वेर यू कैन डू इट, लाइक अगर ऐसा कोई एक हॉल है या आपके टीम मेंबर्स हैं, यू टॉक विद देम। ठीक है। और उसके बाद यू राइट अ मेल एट info@stemmer.in and say that कि we want to organize a workshop and we जी। need TISA core teams support. बस इतना करो, we will start planning, and then but you as a local team member will play a very important role in this. राइट। ठीक है। राइट। So you can start planning and then write to us whenever you are ready and we'll plan a workshop. ओके सर, थैंक यू। वंडरफुल सर। कुशाग्र जी से भी पूछ कहते हैं वो भी कुछ क्या कहना जी, कुशाग्र जी। जी, thank you, Rahul ji. Yeah, so hi everyone. Good evening to all of you. So, Harish sir, my question is like, हम जब भी कोई लाइफ में एक्शन लेते हैं, सो उस एक्शन से पहले हमारा लाइक थॉट फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा उसके बारे में आपके साथ मिलके डीप डाइव करना चाहता था। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि लाइक जो धीरज जी ने बात कही, मैं उससे बिल्कुल एसोसिएट कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो ज्वाइन टीसा इन अप्रैल एंड आई ऑल्सो ट्राई टू स्टे एक्टिव इन दी इवनिंग लॉन्च मीटिंग्स। आई गेस मेरे केस में उतना मोनोटोनस नहीं हुआ था, बट आई वुड से दैट आफ्टर अ while once I started to improve in these online communications, I then try to move to a new challenge. So ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि लाइक जिन चीज़ों में हम अपनी लाइफ में एक्शन थोड़ा लैक करते हैं, या फिर हम एक किसी रीजन की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो उस मोमेंट पे हमें अपना थॉट फ्रेमवर्क क्या रखना चाहिए कि हम उस एक्शन को और ज्यादा डिले ना करें एंड उस पे हम वर्क कर पाए। या सो दैट वाज माय क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें
about procrastination, right? ये एक्चुअली एक इट्स अ लॉन्गर डिस्कशन, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू आंसर दिस इन शॉर्ट, कि आई थिंक वी ऑल गो थ्रू दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, इवन आई डू इट। सो आई हैव थॉट कि हम क्यों करते हैं, ओके। फॉर अ मोमेंट आई पॉज एंड आई थॉट कि व्हाई वी डू इट। So what I realized कि like if I don't do anything, right, मैं अगर अगर कुछ काम है और मैं उसको पोस्टपोन करता हूँ, तो क्यों करता हूँ? बिकॉज आई डोंट इंजॉय इट, ठीक है। एक तो आई डोंट इंजॉय इट, या इट इज टू इजी फॉर मी, ओके। उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता, ठीक है। या इट इज लाइक, मतलब द स्टेक्स आर नॉट हाई, ठीक है। मतलब अगर मैंने पोस्टपोन किया तो कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट नाउ इफ आई गेट अ ईमेल, ओके, बाय फ्रॉम माय बॉस कि शाम तक ये करना है, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी नाउ। नाउ विल यू प्रोक्रास्टिनेट? नो, बिकॉज नाउ अभी प्रेशर है, ठीक है। तो वेन एवर देर इज अ प्रेशर ना, कि मतलब whenever the stakes are high, now when my boss tells me कि शाम तक करना है, और अगर मैं नहीं करता तो क्या हो सकता है? द बॉड गुरु द की बॉस नगरी माइट अमृतसर के ऐसे दो प्यारे से भाइयों से मिलाने जा रहा हूँ। कैन, हाँ, थैंक यू, ओके। तो मैं कहा था, थोड़ा सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, वो ब्रेक हो गया था, कमर्शियल ब्रेक खत्म, ठीक है, ओके। सो हाँ, तो ओके, द स्टेक्स आर हाई, तो इफ आई डोंट डू दैट, my boss will have a bad impression. It will affect my performance. It can affect my appraisal. ठीक है, if I don't do it very frequently, तो I might lose my job also. ठीक है, तो हर एक whenever you are in the pressure situation, मोटिवेशन अपने आप आता है। एक एक और एग्जांपल है, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बीच, ओके, लाइक मैं गोवा से हूँ, तो मैं बीच का एग्जांपल ही देता हूँ। तो अगर आप बीच पर हो एंड यू आर ऑन द शोर, ओके, तो यू विल enjoy the beach, right? You'll be relaxed. But if you are in the water now, okay, and you are in the waves, okay, now if you realize कि you are drowning, okay, then what you will do? Now you will try your best to swim. तो ऐसा है कि मतलब what I wanted to say is कि अगर आप प्रेशर में नहीं हो, तो when you feel uh, this type of things ना, it means कि you are relaxed, you are in that, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था, you must be in some kind of a comfort zone कि the stakes are not high, तो you have to put yourself in a situation where you feel that कि कुछ प्रेशर है, आई वुडंट से प्रेशर, बट कुछ चैलेंज है, लाइक कुछ नया करना है, लाइक इफ इट इज नॉट लाउंज, राइट, अगर लाउंज नहीं तो ट्राई ज्वाइनिंग टीओपीजी। तो टीओपीजी में क्या होता है कि यू हैव टू कीप ऑन डूइंग टास्क। टास्क वन है 1.1, 1.2, देन 2.1, 2.2, ये सब है। तो इसमें स्टेक्स थोड़ा हाई है, ठीक है। इफ नॉट, ओके, टीओपीजी के बाद क्या, you can you can you can organize a national conference, you can organize a workshop, ठीक है। तो ये सब एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस है, ओके। सो you can just think about how you can challenge yourself and just take that plunge. I think it will Uh, happen by itself. Thank you, Yeah. sir, for your answer. Sir, so like, can we say like the accountability and responsibility could be the first thought of which should come to our mind in order to take for the
फर्स्ट टाइप ऑफ एक्शन। सो जैसे आपने जो एक्सप्लेन किया, सो उससे आई गेस जो मुझे समझ आया यही था कि अगर हम हमेशा अपने एक्शंस को लेके अकाउंटेबल रहे, काउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल रहे, तो यस, हम या ठीक एग्जैक्टली, है। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू कुशाग्रा जी। तो सर, एक्चुअली में एक व्यक्ति, हम उनको लेते हैं उनका क्वेश्चन, वरना फिर से कोई कमर्शियल एड ब्रेक देंगे उनका, काफी टाइम से भी एंड देगा। तो जी, विनोद विकास दुबे जी, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू राहुल जी। हाय विनोद। है सर। सर, मैं केवल एक जो है ना अपना थाउट्स शेयर करना चाहता हूँ। जी, अक्सर जब अक्सर जब मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ और और सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। अगर मैं अगर मैं हकला गया, कोई हमको कुछ हम पे कोई हंस दिया, कोई कुछ हमको जो है हमको बोल दिया, कुछ कुछ हमको जो है कर दिया, या कोई हमको ना गाली दे दिया करते, तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। और जब भी मैं अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, उस टाइम पे मेरा स्टेमरिंग, मेरा माइंड एकदम शांत रहता है एकदम। और उस समय थोड़ा सा भी स्टेमरिंग होता नहीं है, और मेरा स्पीच का स्पीच का स्पीड जो है एकदम बहुत ही कूल और नॉर्मल रहता है। हर हर शब्द को मैं समझ के माइंड में जाता है, फिर मुंह से निकलता है। मतलब मतलब हर हर वर्ड को मैं पहले सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ। मतलब उसका ना कहाँ पे रुकना है, कहाँ ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। और जी, और यही यही चीज जब मैं किसी चीज को चेस करता हूँ कि ये मुझे जो है ना आज ठीक से बोलना ही है, ये काम मुझे करना ही है, या किसी के सामने मुझे आज ठीक से बोलना ही है। और और जहाँ पे मैं अपने अपने हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करने वाला हूँ, अगर मैं सडन करता हूँ तो मुझे खास दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए प्री प्लान है कि आज मुझे मुझे 9 बजे इनसे बात करनी है, और उस टाइम पे मेरा कम्युनिकेशन और जो मैं बोलता हूँ वो मैं सोच नहीं पाता हूँ, केवल मैं मुंह से बोलता हूँ। और वो वर्ड या सेंटेंस मेरे मेरे माइंड में जाता नहीं, और माइंड में उसको ठीक से मैं रीड नहीं कर पाता हूँ। केवल मेरा फोकस जो है माउथ पे रहता है कि मुझे डिलीवर करना है एनी हाउ गत। और अपने आप को अपने आप को बेटर जो है बेटर कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर जो है साबित करना है इन फ्रंट ऑफ माय सुपीरियर, कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं भी एक नॉर्मल नॉर्मल स्पीकर हूं। जी। ओके, ये तो सर। यस सर। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, कि मतलब आपका मेन क्वेश्चन क्या है? सर, मैं जब डाउन टू अर्थ रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं हकला गया तो क्या क्या हो जाएगा, और लोग मुझ पे हंस दिए तो इससे इससे हमको क्या क्या फर्क पड़ता है। इसमें इसमें मेरी मेरी गलती क्या है इसमें। अगर मैं अगर मैं कोई कोई वर्ड पे सेंटेंस पे हकलाता अच्छा, हूँ तो ठीक इसमें। है। ओके, हाँ गॉट इट, गॉट इट। सो आई थिंक व्हाट यू आर आस्किंग इज कि व्हेन यू आर ओके विद योरसेल्फ, आप स्टेबल नहीं करते। पर जब हम्म, आपको प्रेशर है कि मुझे ठीक से बात करनी है, या मुझे ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, तो जब आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने आप से, तब आपको स्टैमरिंग होती है।
तो Yes, ये तो एकदम स्वाभाविक है, और ये आई थिंक ये हमारे सबकी कहानी है। ठीक है, वी ऑल आर लाइक दैट, एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर इन प्रेशर और नर्वस, या व्हेन द सिचुएशन इज टेंस, हमको स्टैमरिंग ज्यादा होती है। बट आई थिंक यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में आपने कहा था कि जब मैं आई एम ओके विथ माई सेल्फ, मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तब आपको बहुत मतलब आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। yes, तो आई sir. थिंक इस इस स्टेज में कैसे रहना है कंसिस्टेंटली, और ये हमें इस पर हमें वर्क करना है, और इसमें हमें कैसे वर्क करना है, दैट इज द होल थिंग अबाउट। हम जो इतना बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस कुछ एक वर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब अ, ऊपर से तो दिखता है कि एक्सेप्टेंस इज ओनली अ वर्ड, और इफ यू जस्ट गो बाय द मीनिंग ना, एक्सेप्टेंस मीनिंग, ये इट लुक्स लाइक कि अच्छा, मुझे स्वीकार करना है कि मैं बतलाता हूँ बस। पर इट इज एक्चुअली अ एटीट्यूड। ओके, और ये वही है, इट इज द सेम थिंग, बीइंग कंसिस्टेंटली इन दैट स्पेस की अगर मैं हकलाता हूँ तो क्या, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। और अगर मैं हकला भी गया तो क्या हुआ, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, ठीक है। और एंड व्हेन यू हैव अ वेरी बैड टाइम, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आर यू फीलिंग बैड, आर यू ओनली थिंकिंग अबाउट दैट सेम थिंग अगेन एंड अगेन? नहीं, इफ यू आर फीलिंग ओके, इट्स ओके, इफ यू आर ओके विथ योर स्टेमरिंग, दैट इज द चेंज इन एटीट्यूड विच वी आर टॉकिंग ऑफ। ओके, तो ये चेंज आती है विथ एक्सेप्टेंस ओनली। और एक्सेप्टेंस कैसे आती है? बाय continuously working on yourself is one thing, by putting yourself in situations which we have not done in the past, like कि लाउंज मीटिंग्स अटेंड करना, होस्ट करना, या वर्कशॉप में जाना, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना, और उसके अलावा टीसा के बाहर यू हैव टू वॉलंटियर इन योर office may get there. You can take some small steps in your office, some small steps in your home, ठीक है। और इट्स अ जर्नी एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, पर इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली, आई थिंक 6 महीने के बाद यू विल ऑटोमेटिकली सी द रिजल्ट्स, कि इवन इन द प्रेशर सिचुएशन आपको कभी ये नहीं आएगा कि अच्छा, आज मुझे अच्छा करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थकलाया भी, तो इट्स ओके, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मी, इट विल कम लाइक दैट। यस, Thank you, आई sir. थिंक वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you, sir. Sir, we 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 can request to Vidya ji to ask their question their self, please. Hi. So my question is how do you separate yourself from the, end result of our own actions? Like sometimes we get tempted by the end results, or we are either worried by that. So how do we keep that aside and then focus on the process? Oh yeah, it's a very deep question, and I think more on the philosophy side, on the spiritual side. Like it reminds me of this, the very famous quote from Bhagavad Gita. You know, कर्मण्येवा विकारस्ते मा फलेषु कदाचन. It says that कि कर्म करो पर फल की आशा मत रखो. It's very easy to say, it's wonderful, but sometimes it is not possible. Like even last month, I was preparing for an interview, okay, and I so much wanted to clear that interview so badly.
that I was giving my 110%. Like the moment I get some time, I used to read, read this, read that, and it's not possible to read each and every thing, right? How do I separate that from my actions? That is something which even I am trying to figure out, because it is something that I haven't got, because even it happens with me also, that when the stakes are high, or when the outcome is something that you really need or really want to happen, you cannot take your eyes off the goal. And I think sometimes it helps. Like, for example, I have read this autobiography of Sachin Tendulkar, okay, in which he talks about being so focused on his matches, or on his tournaments, right? That he had to undergo surgery once. Okay, he had some fitness issues and he had to undergo surgery, but he was worried about whether I'll be able to play or not. Okay, so it was so much that the anesthesia was not working on him. Okay, and what when the operation was going on, he was trying to look and ask the doctors, is it done? Is it done? Is it done? So the doctors had to tell him, please relax. We are doing our jobs. But Sachin was worried about that outcome, that because he wanted to take action, practice, and win that tournament. And I think that is what makes him god of cricket. Okay, Sachin Tendulkar. So I think sometimes it helps. Okay, that we give that 100% and we focus on our actions so much. At the same time, if there is a disappointment, okay, or if there is an upset, we should be ready to accept it and not be drawn by it. I think that is what I will say based on my experiences and learnings. Thank you so much, Harish. Thank you. Thank you. सर So who do we सर take एक्चुअली next, Rahul? यस प्लीज सर, हम लोग विशाल जी ने हैंड रेस किया था, पर उन्होंने चुपचाप से नीचे कर लिया, तो हम उनको भी जी, विशाल जी प्लीज। Vishal जी, ji. thank you, Rahul ji. Good evening, all of you. Good evening. Special good evening to Hari sir, our guest Good for evening. launch today. Sorry. So, sir, I wanted to ask, like the main reason I think of we all are distracted, we all are not able to make up the right action or are not able to do it because most of the time we are distracted. Like in every half an hour or in every 5 minutes we are seeing our phone, seeing our social media handles, so we don't know, but these like social media has hacked our mind and we are distracted all the time. So how can we get out of this loop and make the Uh, right decision and take action? Yes, sir. this is a new problem of today's era. Okay, especially I think after 2012, the social media has affected our lives so much कि पहले तो सिर्फ एक फेसबुक हुआ करता था बेचारा, बट नाउ इट इज लाइक फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और क्या क्या है। ओके, एंड देर आर मोर मोर डिस्ट्रक्शंस, यूट्यूब भी है। तो दिस इज समथिंग आई थिंक इज हैपनिंग विद एवरीवन। और uh, सबके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास भी है, यहाँ पर देखो, और जो बस करते रहता है टिक 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 टिक। सो दिस इज वन चैलेंज which we are in right now, unfortunately. इसको कैसे डील करना है, आई थिंक दैट इज अप टू लाइक
ये एक्चुअली तो क्या था कि पहले हम यूज्ड टू टॉक अबाउट कैलोरीज, ओके, मतलब खाना नहीं है, या वेट डाउन, वेट कैसे पुट डाउन करना है, ठीक है, या फिटनेस कैसे मेंटेन करनी है। दिस यूज टू बी, अभी भी है, बट अभी इसमें एक नया प्रॉब्लम जुड़ गया है, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को कैसे रेस करना है, तो मैंने एक पढ़ा था, जो आई थिंक बहुत लोग करते हैं, कि दे हैव दिस डिजिटल डिटॉक्स, एक कंसेप्ट आ रहा है, डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब यह है कि सी, नाउ व्हेन यू आर वर्किंग, यू हैव टू बी कनेक्टेड ऑन इंटरनेट, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, ठीक है, बट आफ्टर योर वर्क इज डन, ओके, यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, मतलब ऑन योर फोन यू जस्ट पुट ऑफ द इंटरनेट, या ऑन योर लैपटॉप डिस्कनेक्ट द इंटरनेट, वाईफाई को ऑफ करो, ठीक है, एंड देन यू आर जस्ट आउटसाइड द ऑल दैट chaos and spend some time, like maybe 1 hour or 2 hours. At that time, whatever you want to do, you can then focus. मैंने एक पोस्ट पढ़ा था लिंक्डइन पे। मेरा एक एक्स कलीग है, जो अभी कुछ एक कंपनी में काम कर रहा है। he put on this on his LinkedIn profile. He went to this I think uh, some Himalayan mountains and spent time there for 1 week. And he had promised himself कि he will not connect to internet in that entire 1 week. And उसमें बोल रहा है कि in that 1 week I read so much interesting books. Okay, I enjoyed the nature. I met so many new people. I made new friends only because I promised myself that I will not connect my internet for the next 1 week. अच्छा, it requires a lot of willpower. It also requires a lot of planning, because then you have to tell all your colleagues, friends, and family that I will not be available. But people have started doing this now. It has become a necessity. So I think you can also think about it. I know it's not easy, but people do it nowadays. जी, Yes, तो sir. I will surely do it. Thank you so much, sir. Thank you, Rahul All ji. the best. थैंक यू विशाल जी। तो हम लोग सर अब अभिषेक जी का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, जी, जी अभिषेक जी प्लीज। हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं और करते करते थोड़ा सा उससे बोर होने लगते हैं, तो हम्म, कुछ जैसे मतलब उसको एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ और मतलब जैसे एंटरटेनमेंट पर्पज से या रिफ्रेश होने के पर्पज से अगर वो काम करने लगते हैं, तो क्या इसको हम एक जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में भी समझ सकते हैं? जैसे मैं इसको जैसे ही मैं मतलब कि इस तरह जो भी मुझे टास्क मिल रहा है वो करते करते मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, कुछ और क- करने लगता हूँ, तो फिर वो मेन काम फोकस मेरा हट जाता है। तो इसको मैं मतलब कि मतलब इसको मैं अपनी एक कमी के रूप में देखने लगता हूँ, और थोड़ा सा मन में गिल्ट आने लगता है कि मेरा जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब हो गया है क्या इस तरह का? तो इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोरिंग है, ठीक है, लेकिन ऐसे बोरिंग काम हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम एन
आईटी प्रोफेशनल। मेरा मेरा मेन टास्क है राइटिंग कोड या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, वगैरह वगैरह। पर द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ माई जॉब इज टू डू एक्सेल शीट्स। ठीक है, एक्सेल शीट मतलब मेरे टीम मेंबर्स ने कितना कितने आवर्स काम किया, हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन दिस टास्क, हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन दैट टास्क। ठीक है, ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है। पर अगर ये मैं नहीं करता तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हम काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये करना पड़ता है। और तो इसमें एक एक्चुअली ये एक एक बुक है, ईट दैट फ्रॉग। उसमें वो बताते हैं कि पहले मतलब व्हेन यू आर फ्रेश इन योर माइंड ना, मतलब इन द मॉर्निंग व्हेन यू स्टार्ट, यू आर फ्रेश, दैट टाइम यू डू दोस टास्क विच आर बोरिंग। ठीक है, so when you are at the best of your productivity, you do those tasks first, and then when because what the, the first advantage is that you are fresh, your mind is fresh, your your productivity is fresh. Okay, so you will not feel lazy, you will not feel bored, and you will uh, there is more chance, ज्यादा चांस है कि आप उस टास्क को कंप्लीट करोगे। एक दूसरी एक एडवांटेज है कि द व्हेन यू टेक इट फर्स्ट, राइट, अभी काम खत्म हो गया, तो यू डोंट हैव दैट इन योर माइंड कि अच्छा अब मुझे वो काम करना है। ठीक है, नाउ वी कैन फोकस ऑन द बेटर थिंग्स, मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो आई थिंक व्हाट आई कैन से इज कि जो काम बोरिंग है, यू डू इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, और उसको फटाफट निपटा लो, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर better the job or the work which you enjoy a lot. That's what I would say. जी सर। तो सर सर एक्चुअली में एक मेरा भी एक क्वेश्चन है। और जी मतलब लास्ट हम शिखर जी का ही मतलब दो तीन क्वेश्चन ही लेंगे इसके बाद। फिर हम इसको एंड की तरफ लेकर के जी चलेंगे सर। तो सर वो जो जो मैंने आपसे कार में जो क्वेश्चन पूछा था, मैं वो वही फिर से पूछने जा रहा हूँ। मतलब ये इतना जितना आप बिल्कुल डाउन टू टू उसका अर्थ बात कर रहे थे, मतलब ये जो इतना प्योरली प्योरिटी के साथ आप सर आप बात करते हैं सर, तो ये चीज जो है ये कैसे लाई जाए? क्योंकि हम जहाँ पर भी देखते हैं, लोग हमेशा वो लाग लपेट करके जो बात करते हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा था कार के अंदर, तो वो मतलब वो एक्सपीरियंस ही एकदम अलग था। तो अब अपने अंदर वो चीजें जो जो है, वो जो प्योरिटी जो जो है बात करने में, वो कैसे लाए सर प्लीज? तो इसका मैं वही आंसर रिपीट करूंगा जो मैंने आपको कार में बताया था कि इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है, और ये क्लैरिटी आती है ठोकर खाने के बाद। और मैंने बहुत ठोकर खाए हैं, मैंने बहुत मिस्टेक्स की है मेरी लाइफ में। और उसके बाद मुझे पता चला कि लाइफ क्या होता है। तो मैं भी कुछ मतलब एक एक पीरियड में भी ऐसा था कि व्हेन आई वाज लॉस्ट, व्हेन आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या करना है। और मैंने बहुत मतलब आई हैव डन ब्लंडर्स, मैंने ब्लंडर किए हैं बहुत, मतलब मेरे करियर में, मेरे करियर के हिसाब से, और बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं। पर उसके बाद मैंने सीखा है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उससे, एंड दैट वाज एन एडवांटेज फॉर मी। और उसके बाद जो भी एडवांटेज मुझे मिली आफ्टर दैट, वो मुझे आई इट इट हेल्प मी इन माय माय फ्यूचर असाइनमेंट्स। ठीक है, तो बस वही मैं
कहना चाहूंगा कि लाइफ सिखा देगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो सो मच सर। सर एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस कभी ऐसा होगा कि सर आपके साथ लॉन्ग टूर पर कभी फिर जाने का चांस मिलेगा तो सर, अगर कहीं बाहर, मतलब दो ऑप्शन होंगे, एक मुझे बाहर फॉरेन कंट्री का और एक आपके साथ लॉन्ग टूर पर, तो मैं आपके साथ जाना जो है प्रेफर करूंगा सर मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक नेक्स्ट अगली एनसी को प्लान प्लान करते हैं, प्री प्लान करके रखते हैं। राइट सर, राइट सर। तो रोहित जी प्लीज, रोहित भंडारी जी, बी शॉर्ट में। यस यस। तो मेरे मन में कुछ सवाल थे, बट आप सब लोगों के क्वेश्चंस सुनकर और उसका फीडबैक सुनकर वो मोस्ट ऑफ द सवालों के आंसर मुझे मिल गए हैं। और मुझे बस फीडबैक देना था। अभी फॉर एग्जांपल मैंने विशाल जी की क्वेरी सुनी, दैट ही इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो एक चीज मैंने इम्प्लीमेंट की है, दैट इज लॉगिंग द इंस्टाग्राम अकाउंट इन माई लैपटॉप और माई फोन्स ब्राउजर। सो सो मतलब जब हम लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐसे वो प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन से यूज करते हैं ना, तो उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करने का मन करता है। अभी ब्राउजर में बहुत ही कम और लिमिटेड फीचर होते हैं, तो वो यूसेज ना बहुत कम हो जाता है। और लैपटॉप में भी स्क्रीन ऐसे वाइड होती है ना, तो ऐसा कंसंट्रेशन नहीं रहता कि मैं और रील्स स्क्रॉल करूँ या फिर ज्यादा लोगों की स्टोरी देखूं। तो ये विशाल जी के लिए फीडबैक था। एंड सेकंड या थर्ड विनोद जी थे। मुझे उनका भी मुझे उनकी भी कही हुई चीज अच्छी लगी। मतलब वो क्या बोले थे कि मतलब आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ, दैट मैं कौन हूँ। दैट्स दैट इज मेनी टाइम्स वी अटैच आवर सेल्फ विद सम काइंड ऑफ सेल्फ इमेज, लाइक मैं ये कुछ चीजें कर ही नहीं सकता, या फिर ये चीजें मुझसे होंगी ही नहीं। तो ये जो सेल्फ इमेज है वो हम खुद से बहुत ज्यादा ही चिपका लेते हैं। सो मेनी टाइम्स हमें वो सेल्फ इमेज से भी दूर जाकर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और ये मैं पूरे डिस्कशन से सीखा, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और अभी मैं इस टाइम कॉलेज में प्लेसमेंट के इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सब एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का मुझे बहुत यूज होगा। मैं इसके लिए श्योर हूँ और मैं अच्छा करूंगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू। थैंक यू रोहित जी, आपने जो जो पॉइंट से आपने रिवाइज भी करवा दिया आपने, टाइम भी बच गया इसमें। तो तो ऋतिक जी ने बीच में हैंड रेस किया था, अगर वो कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज। ऋतिक जी, आपने अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, आप प्लीज। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो हमें सवाल था कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो तो मैं मैं अपना कॉन्फिडेंस को कैसे हम बढ़ाऊं। अच्छा, कॉन्फिडेंस के बारे में तो बस मैं यही कहूंगा कि टीसा के जो भी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर लो, और इम्पोर्टेंटली टीओपीजी ज्वाइन कर लो। आपने टीओपीजी आपको टीओपीजी के बारे में पता है?
नहीं नहीं। हाँ, तो टीओपीजी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जो टीसा के वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ये आपने कोर्स किया हाँ। और इसको कंसिस्टेंटली किया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो आई रियली रेकमेंड यू टू डू टीओपीजी। एक्चुअल में सर मतलब जो पीजी मैंने जो ज्वाइन जो किया था मैंने स्टैमरिंग को कंट्रोल करने के लिए। पर जिस ढंग से पीजी चलता है उसमें बात, स्पेशली जब सचिन सर जब बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हाईएस्ट जो 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 हम जो छू सकते हैं उसको मतलब टच करने की वहाँ कोशिश होती है। और बिल्कुल स्टैमरिंग तो वहां पर बिल्कुल। दूर दूर तक भी मतलब जो है दिखती नहीं है। और मैंने खुद से नोटिस किया है कि वहां पर स्टैमरिंग भी कम होती है उधर। खैर एनीहाउ, सर्वजीत जी को भी ले लेते हैं प्लीज सर। हाय एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। पहले पूछ रहा हूँ कि मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस माय यस वॉइस इज ऑडिबल? यस यस। सर। सो हाय हरीश सर। सर मेरा हेलो। ये क्वेश्चन होगा। हाय सर, आज मेरा टीसा का जो ये है लॉन्च सेशन, उसमें आज थर्ड डे है मेरा। तो एक्चुअली अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये लॉन्च सेशन ज्वाइन करने में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं स्टैमरर हूँ मैं, और मैं इसको ओवरकम करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूंगा कि अगर ये मैं लॉन्च सेशन अटेंड कर रहा हूँ जैसे, तो क्या मैं ये राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ? तो मेरा यही क्वेश्चन है कि ये मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ लॉन्च सेशन रोज ज्वाइन करने? बिल्कुल। तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि लॉन्च लॉन्च सेशन अटेंड करना इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप इन योर जर्नी, ठीक है, ओके। विच हैव ऑलरेडी डन। थैंक यू क्योंकि सर। क्या क्या होता है कि जब हम कोई भी एक अ, नया कुछ सीखते हैं ना, तो हम्म वी 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 डू इट इन द लाइक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। लाइक हम्म जब बच्चा चल जब बच्चा वॉकिंग सीखता है तो उसको सहारे की जरूरत होती है, राइट? तो नाउ इट्स लाइक दिस ओनली कि मतलब स्टैमरिंग से डील करना इज लाइक लर्निंग अ न्यू एटीट्यूड, ठीक है। एंड दैट फॉर दैट यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। तो बेबी स्टेप्स हम पहले we have to take in a comfortable environment, and the best comfortable environment is to surround yourself with other people who stammer. इसी को हम बोलते हैं द पावर ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही राइट सर। मतलब द राइट फर्स्ट स्टेप। बट वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी कंफर्टेबल हियर, ठीक है। हम्म तो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। और बिलीव मी, टिसा में बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। लाउंज इज जस्ट वन थिंग। लाउंज के अलावा टिसा में डिबेट होते हैं, टिसा में प्रेजेंटेशंस होते हैं, टिसा में बहुत सारे पॉडकास्ट भी होते हैं, लाइव पॉडकास्ट होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, ओके, कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स, नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, बहुत कुछ होता है। जस्ट बी इन टच एंड सी, कीप योर आई ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन। बहुत कुछ है। यू कैन जस्ट इन्वॉल्व, पार्टिसिपेट मोर, एंड आई थिंक यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो इसके बाद हम थैंक यू लोग सर। लास्ट क्वेश्चन लेंगे शिखर जी। जी का। उसके बाद हम इसको एंड जी। करेंगे सर प्लीज जी। हाँ हाँ। थैंक यू राहुल जी। गुड इवनिंग हरीश सर
और गुड बाकी सब इवनिंग। को भी गुड इवनिंग। इवनिंग सर, सर। माय नेम इज शेखर शर्मा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून। सर, मेरा बस ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन था ये कि फिर जब जैसे तो फिर मतलब जैसे हम लोग ये लॉन्च में बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सर जी। यहाँ पर हम लोग को जो भी टेक्निक्स वगैरह हैं, इवन मुझे मतलब तो फिर सारी टेक, पर जो हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर जाकर के हमें टेक्निक्स वगैरह इतनी जल्दी रिमाइंड नहीं होती हैं। तो रियल वर्ल्ड में ये थोड़ा सा इशू मतलब तो फिर मैं फेस करता हूँ। औरों का तो खैर मुझे कम आइडिया है, बट यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं होता। यहाँ पर हमें टेक्निक्स वगैरह सब ध्यान में रहती हैं, बट जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो पिक्चर डिफरेंट हो जाती है। मेरे जी साथ ये इशू। बिल्कुल। नहीं, बहुत सारा मतलब इट इज विथ मोस्ट ऑफ अस। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, या टेक्निक्स, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको बाउंसिंग करनी है, तो हम लाउंज में बाउंसिंग करते हैं, या हम अ, हमारे रूम में मिरर में देखकर बाउंसिंग करते हैं। तो इट इज दीज आर कॉल्ड एज क्लिनिकल कंडीशंस। मतलब जहाँ पर इट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। ठीक है। बट स्टेमरिंग के जो है ना, स्टेमरिंग के 3 एस्पेक्ट्स है। एक तो फिजियोलॉजिकल, मतलब जो ब्रेन में है। एक है साइकोलॉजिकल, जो हमारे माइंड में है। ओके, ब्रेन एंड माइंड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, माइंड में है। और थर्ड है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इज इज सोशल। ठीक है। तो ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, इट्स मोर ऑन द सोशल। तो इसका सॉल्यूशन भी सोशल में ही है, मतलब बाहर है, इन रियल वर्ल्ड। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज, हाँ, और एक है कि टेक्निक जो है, इज जस्ट वन पीस ऑफ द एंटायर जिक्सॉ पजल। ये एक पूरा जिक्सॉ पजल है, एंड टेक्निक इज जस्ट वन पीस ऑफ इट। So unless we have all the pieces, the jigsaw puzzle is not complete. You know what is you know what is a jigsaw puzzle, right? हाँ। तो टेक्निक्स है, बट टेक्निक के अलावा एक्सेप्टेंस है, डिसिप्लिन है, प्रैक्टिस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो एक्सेप्टेंस इज अ न्यू एटीट्यूड। पर सिर्फ एक्सेप्टेंस से ही बात नहीं बन बात नहीं बनती। एक्सेप्टेंस के बाद यू हैव टू वर्क ऑन योर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चंस कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे जाए, फॉर दैट यू हैव टू गो इन रियल वर्ल्ड, वहां पर प्रैक्टिस करो। जैसे कि स्टार्ट स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। ओके, बाउंसिंग अपने रूम में मत करो, बाहर जाकर लोगों के साथ बाउंसिंग करो। ओके, वॉलंटरी स्टेबलिंग करो विथ स्ट्रेंजर्स, जितना पॉसिबल है। whatever is your practice, you do it in the real world only. Because if you try to do practice in your room and then try to implement it in the real world, वैसा नहीं होगा। You start in the real world. सर वैसे ये मतलब तो इन सब चीजों का सर मेरे में फर्क तो पड़ा है। इट इज माय 7th या 8th लॉन्च मीटिंग इससे Okay. और अब का। रियली सर मतलब फिर ये है कि जैसे मतलब तो हम ये बोलते हैं कि भाई बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मतलब मैंने बिल्कुल वर्ड यूज ना करके, हाँ ये है कि 5% मेरे को ध्यान रहता है कि आई हैव टू जी। स्पीक इन फ्रंट ऑफ माय कलीग्स, इन फ्रंट ऑफ माय बॉस वगैरह। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रहता है, बट नॉट एग्जैक्टली कि हाँ लाउंज में तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान है, 100% ध्यान है। बट वहां पर जाकर के वो 100 का 5% हो जाता है। बट हाँ इतना भी है कि पहले जो 0 था, अब वो 7-8 लाउंज मीटिंग के बाद अब वो 5 पर आ गया है। तो आई होप कि वो 5 से बढ़ करके वन डे इट विल श्योरली मेक अप टू 100% एंड बियॉन्ड 100% विद द हेल्प हाँ, ऑफ that यू। is exactly that is what I said. It is step by step. You या have to you have to, you have to, you have to take baby steps, but यस you have to take it continuously. यस यस आगे बढ़ते रहना है। यस हरीश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर। thank you. All the best. ओके, थैंक यू। अच्छा तो सर एक बार उनसे सर्वजीत जी को भी जो ज्वाइन
हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज प्लीज, हाँ जी सर, तो बोलिए आप। जी। जी, मेरा सवाल ये है कि सेल्फ डाउट को कैसे कम करें। जी, जैसे कि मुझे किसी से बात करनी हो और मेरे माइंड में पहले से ही थॉट आ जाता है कि मैं इनके सामने नहीं बोल पाऊंगा, तो वो शब्द पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वो निकल नहीं पाता। आई थिंक ये दिस आंसर्स ऑल्सो यू विल लाइक, ये सब जो क्वेश्चंस है, इसके जवाब आपको टीओपीजी में ही मिलेंगे, बिकॉज इसके जवाब में 2 मिनट में या 5 मिनट में नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक्चुअली इसके आंसर बहुत डीप है। ठीक है। तो अगर आपने टीओपीजी अगर एनरोल नहीं किया हुआ हो, तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप टीओपीजी के बारे में जानो कि टीओपीजी क्या है, और अगली बैच में एनरोल करो। हाँ राहुल। सर आई थिंक अच्छा। अनिल जी, आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही आए हैं ना आप अभी लाउंज जी में? जी। हाँ, मेरा फर्स्ट सेशन है। अच्छा, अच्छा। तो 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 आई थिंक आपके लिए अच्छा ये होगा कि जब तक टीओ पीजी स्टार्ट नहीं होता है, तो तब तक आप रोज जो है आप लाउंज में आ सकते हैं। तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद जब भी कभी टीओ पीजी स्टार्ट होगा, तो आप उसमें भी जा सकते हैं आप। जी, तो अच्छा। आप मुझे बता सकते हो कि पीओटीजी कब होगा, कब होगा? अभी तो आप भी जो रोज जो है, आप अभी लॉन्च में आइए। जब भी स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे आपको। जी जी, चलो ठीक है। अच्छा, इस पर मैं आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से वन थिंग कि हम लोग एक इस पर मेंटर पर, मतलब मेंटरिंग प्रोग्राम पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें जो भी आपके जैसे नए मेंबर्स हैं, जैसे कि अनिल कुमार है और सरबजीत भी है, तो जो भी नए मेंबर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू कम अप विथ एन अरेंजमेंट कि वी कैन असाइन मेंटर्स फॉर 2 months या 3 months, ओके, who will help them to get started, कि मतलब एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है कि टीओपीजी ज्वाइन करें, बिकॉज वो एक बड़ा लंबा प्रोग्राम है, तो वी हैव टू वेट टिल द बैच एंड्स। तो इसमें तो इन दैट केस वी विल assign a mentor, and whenever we make this announcement ना, अभी अगले वीक में we'll make this uh, mentor team. So whenever this is done, uh, just write one mail to info@stemmer.in कि I want a mentor. ठीक है। एंड उसके बाद हम आपको एक मेंटर असाइन करेंगे, एंड देन दैट मेंटर विल हेल्प यू कि आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता देगा। ठीक है। ठीक है सर। हम तो बहुत अच्छा सर, आपसे जो जो है बातचीत रही। और और उस अनिल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर रोज आए, तो उनको जो अभी एकदम लास्ट टाइम पर वो आए हैं, तो अभी इतना सेशन एंड करने का टाइम है। तो बाकी थैंक यू एवरीवन। और स्पेशल थैंक्स हरीश सर का, कि थैंक यू उन्होंने सो मच। जो है मतलब एकदम लास्ट टाइम पर उन्होंने अ, अ, हमें अ, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया उन्होंने। अच्छा सर, हम ना एक जो है वो करते हैं, जब लाउंज के एंड में हम लोग एक फोटो लेते हैं सर। तो एक ठीक है। वो लेते हैं सर, कर फोटो। तो जो ठीक है। जो लोग भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो वो प्लीज ऑन कर
लीजिए। तो मैं फोटो ले रहा हूँ। जब मैं 3 बोलूंगा तो आप लोग बोल सकते हैं घी। ओके, तो 1 2 3 घी। ही। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा ही था वो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाय, गुड गुड नाइट नाइट एवरीवन। एवरीवन। थैंक यू।